बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर नमाज पढ़ना कैसा है? कुर्सी पर नमाज उस वक़्त पढ़ी जाएगी कि जब कोई शख्स ना तो खड़े होने पर कादिर हो और ना ही ज़मीन पर बैठने पर कादिर हो। शरीयत ने ये ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि जो शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता उसके लिए ये बतलाया गया कि वो बैठकर नमाज पढ़े। खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ी है। और बैठकर नमाज पढ़ने की सूरतें उसको इजाज़त है। अगर उसके घुटने मोड़ने में उसको तकलीफ़ है, बैठकर अगर वो सजदे में नहीं जा सकता तो उसको ये शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो बैठकर जिस हैयत में बैठना चाहे बैठ सकता है। एक टांग मोड़ सकता है, एक टांग सीधी कर ले, आलती पालती मार कर जिस तरीके से बैठकर ज़मीन पर खाना खा रहा होता है इस तरह बैठ जाए, लेकिन बैठकर नमाज पढ़े। और अगर आलती पालती भी नहीं मार सकता तो दोनों टांगें किबले की तरफ हिलाकर वो नमाज पढ़ ले और सजदे में इशारे के साथ सजदा कर ले, तो ये सूरत ज़्यादा लायक है और काबिल तहसीन है और तवाज़ु वाली सूरत है। इसमें बंदा ज़मीन के सजदे की सूरत में ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है। लेकिन अगर कोई शख्स खड़े होने पर कादिर है, रुकू करने पर भी कादिर है, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो खड़ा होकर नमाज पढ़े और रुकू भी करे। अलबत्ता अगर नीचे ज़मीन पर बैठने में, ज़मीन तक जाने में और ज़मीन से उठने में उसको दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, तो फिर इस सूरत में इजाज़त ये होगी कि अब वो कुर्सी पे बैठ के सजदा इशारे के साथ कर ले। लेकिन अफजल सूरत यही होगी कि ज़मीन पर बैठ कर नमाज पढ़ ले और रुकू सुजूद अगर कर सकता है तो रुकू सुजूद करे, और अगर रुकू सुजूद नहीं कर सकता तो वो इशारे के साथ करे। अब हो ये रहा है कि अच्छे भले इंसान, सेहतमंद तंदुरुस्त लोग जो होते हैं, वो ज़रा सा घुटनों में दर्द हुआ, कुर्सी पे बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, और मसाजिद के अंदर कुर्सियाँ फैलती चली जा रही हैं। और इस कदर ये रवाज आम हो चुका है कि अब लोगों को ये आसानी लगने लगी है कि वो बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि वो खड़े हैं, चलते फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज़मीन पर बैठकर खाना खा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। सिर्फ एक वाहिद नमाज रह गई है कि जिसको कुर्सी पे पढ़ते, कहते हैं जी हमें जो है उज़र है या घुटनों में दर्द है। तो याद रखिए, इस तरह बिला उज़र अगर कुर्सी पर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। एक तो ये नुकसान है, और दूसरा नुकसान ये है कि यहूद व नसारा के साथ, उनकी इबादत गाहों के साथ तशब्बुह भी है। ये कुर्सियाँ कहाँ होती थी पहले? ये यहूद व नसारा की इबादत गाहों में ये कुर्सियाँ हुआ करती थी। हमारे यहाँ मसाजिद के अंदर आप पूरे एक सदी, पूरा हज़ारों साल देख लीजिए, कहीं कुर्सी का कोई तसव्वुर तक नहीं था। और मरीज़ नमाज हमेशा इसी तरह पढ़ा करते थे, और फुक़हा ने यही मसाइल बयान फरमाए। अगर कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ता था तो ज़मीन पर पढ़ा करता था, और अगर सजदा नहीं करता था तो वो इशारे का सजदा करेगा। और अगर कोई बैठने के भी काबिल नहीं है तो शरीयत ने बतलाया कि ऐसा मरीज़ लेट कर इशारे के साथ नमाज पढ़ ले। लेकिन कुर्सी ये कहाँ से आ गई? ये कुर्सी आज से आप अगर पीछे चले जाएं, हमारे बचपन का जो दौर है, यानी 20, 25, 30 साल पीछे भी जाएंगे तो तब भी आपको कुर्सियाँ नज़र नहीं आएंगी। और ये अगर रवाज बढ़ता ही रहा तो ऐसा मालूम होगा किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, किसी होटल के अंदर बैठे हुए हैं। मस्जिद का इकराम और मस्जिद की हुर्मत पामाल हो रही है। किस कदर बेइकरामी हो रही है, लोग बैठे हुए हैं और मस्जिद के अंदर बैठकर जो है बातें कर रहे हैं और चाय पी जा रही है। तो ये मंज़र जो नज़र आ रहा है आजकल मसाजिद के अंदर, इससे मस्जिदों की बहुत बेतौकीरी हो रही है। लिहाजा इससे बचा जाए और बिल्कुल सही तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक कोशिश करके नमाज़ पढ़ी जाए। और इसका एक आसान हल ये है कि ये जो घुटनों में आजकल मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए विटामिन D3 की जो कमी है, इस विटामिन D3 की कमी की वजह से ये जो आर्ज़ा लायक हो रहा है, विटामिन D3 का इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर लोग विटामिन D3 का लेवल मुकम्मल कर लें तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह लोग मसाजिद से कुर्सियाँ ख़त्म हो जाएंगी और लोग जो है खड़े होके वो नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।